अभी आकाश आंखें बंद करके ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया किसी ने उसे कंबल उड़ाई है। आकाश ने हल्के से अपनी आंखें खोली तो देखा कोई और नहीं, भूमि ही थी। आकाश मन ही मन बहुत खुश हुआ और फिर खुद को कंबल में लपेटकर सो गया। अगली सुबह आकाश देर तक सोता रहा। कितने दिनों बाद उसे अच्छी नींद आई थी। आकाश अब खुश रहने लगा था। भूमि उसकी पसंद नापसंद सब जानने लगी थी। सुबह आकाश के जागने से लेकर रात सोने तक वो आकाश का सारा काम करती रहती। उसकी चेहरे पर एक शिकन तक नहीं होती। वही आकाश खुद से भी ज्यादा भूमि की परवाह किया करता था, पर जताता नहीं था। दिनों दिन भूमि के लिए उसका प्यार और लगाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन भूमि उसने जैसे अब भी खुद को किसी दायरे में बांध रखा था। एक शाम भूमि आकाश के साथ मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लौट रही थी। बारिश होने लगी। गाड़ी कुछ दूर पार्क की हुई थी। बरामदे में खड़े दोनों बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अरमानों का एक झोंका दोनों के तन और मन को भिगो गया, पर दोनों ही खुद को रोक कर खड़े थे। बारिश कुछ कम हुई तो दोनों दीवार किनारे फुटपाथ पर चलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़े। जगह की कमी के कारण दोनों एक दूसरे के बहुत करीब और बराबर चल रहे थे कि दोनों का हाथ एक दूसरे से छू गया। आकाश ने भूमि की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चमकती पानी की बूंदों को देखकर आकाश खुद को रोक नहीं पाया और भूमि की तरफ बढ़ा। भूमि पीछे खिसकी और उसकी पीठ दीवार से जा लगी। आकाश ने अपनी आंखें बंद की और अपने होठों को भूमि के होठों से छू लिया, लेकिन अगले ही पल भूमि ने आकाश को धकेलते हुए कहा, नहीं कर सकते हम ये सब। क्यों आप बार बार हमारे करीब आना चाहते हैं? क्यों आप ये जताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए ये सब कर रहे हैं? क्यों आप ये दिखा रहे हैं कि आप हमारे साथ बहुत खुश हैं? आप पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, अब और एहसान मत कीजिए। हम जानते हैं आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके एहसानों के बदले में हम आपको कभी प्यार नहीं दे पाएंगे। भूमि की बात सुनकर आकाश खामोश हो गया। उसे भूमि की आंखों में बेबसी और आवाज में दर्द साफ नजर आ रहा था। उसे भूमि के करीब नहीं जाना चाहिए था। वो भूमि से कुछ कह पाता उससे पहले ही भूमि वहां से ऑटो पकड़कर घर चली गई। आकाश वही खड़ा रहा। एक बार फिर उसने अनजाने में भूमि का दिल दुखाया था। घर आकर भूमि रोने लगी। ये कैसे मजबूरी थी उसकी। वो अपना कल भुला नहीं पा रही थी और अपना आज अपना नहीं पा रही थी। उसे लगता था सिर्फ उसके सम्मान की खातिर आकाश ने उससे शादी की और अब उस रिश्ते को निभा रहा है। वो नहीं जानती कि आकाश उससे बहुत प्यार करता है। उसे सिर्फ अपनी बेबसी और आकाश के एहसानों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उठकर बाथरूम में गई और कपड़े चेंज किए। भीगने के कारण उसे थान लग रही थी। वो बिस्तर पर आकर लेट गई और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। आकाश घर आया और सीधा अपने रूम में आया तो देखा भूमि सो चुकी है। वो उसके पास गया और नीचे गिरी कंबल उठाकर उसे ओढ़ाने लगा कि उसका हाथ भूमि के हाथ से छू गया। भूमि का बदन गर्म भट्टी की तरह जल रहा था। आकाश ने अपने हाथ से उसका सर और गाल छूकर देखे। भूमि को तेज बुखार था। आकाश ने डॉग को फोन किया और तुरंत आने को कहा। जब तक डॉक्टर नहीं आया आकाश बेचैनी से कमरे में घूमता रहा। कुछ देर में डॉक्टर आए और भूमि का चेकअप किया और उसे एक इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयां लिखकर आकाश को दे दी और कहा कि सुबह तक बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आकाश भूमि के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर चला गया। दवाइयां लेकर आकाश वापस आया। दवाइयों को टेबल पर रख वो भूमि के नजदीक आकर बैठ गया और उसका उसका सर छूकर देखा। बुखार अब भी था। आकाश सारी रात भूमि का हाथ पकड़े वही बैठा रहा। सुबह कब हुई आकाश को याद नहीं। तभी उसका फोन बजा। आकाश वहां से उठकर टेबल की तरफ गया और फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा और आकाश ने सिर्फ इतना ही कहा, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूं। फोन रखकर आकाश ने भूमि की तरफ देखा। वो सो रही थी। आकाश ने उसे छू कर देखा। बुखार अब बहुत कम था। आकाश ने बैग में अपना कुछ जरूरी सामान रखा और जिया को फोन करके अपने रूम में आने को कहा। जिया के आते ही आकाश ने उसे भूमि का ख्याल रखने को कहा और टाइम पर दवा देने को कहा। जिया के पूछने पर आकाश ने बताया कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है, जल्दी ही आ जाएगा। कहकर आकाश बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गया। भूमि नींद से उठी। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। जिया ने उसके लिए कॉफी बनाकर ले आई और फिर उसे दवा देकर आराम करने को कहा। भूमि वापस लेट गई। शाम होने को आई पर आकाश घर नहीं आया तो वंदना को चिंता होने लगी। उसने आकाश को फोन लगाया तो उसने कहा कि वो किसी जरूरी काम में फंसा है, 1-2 दिन में आ जाएगा। भूमि का बुखार उतर चुका था। वो अब ठीक थी, बस थोड़ी कमजोरी और थकान महसूस कर रही थी। जिया रात को उसके कमरे में ही रुक गई। देर रात तक दोनों बातें करती रही और फिर सो गई। 3 दिन बाद आकाश घर आया। वो बहुत खुश लग रहा था। वो सबसे पहले भूमि से मिलना चाहता था। उसने भूमि को सोफे पर बिठाते हुए कहा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद तुम गई पड़ो, इसलिए पहले आराम से बैठो।
भूमि बेचैनी से आकाश को देखे जा रही थी। तभी आकाश ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और उस पर कोई नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी ने बात की और आकाश ने फ़ोन भूमि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, बात करो। भूमि ने आकाश के हाथ से फ़ोन लिया और धीरे से कहा, हेलो। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उसे सुनने के बाद भूमि कुछ बोल नहीं पाई और फफक कर रो पड़ी। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। आकाश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे हिम्मत दी तो भूमि ने रोते हुए कहा, हेलो पापा, कैसे हैं आप? आपने मुझे माफ़ कर दिया ना पापा? आपकी बहुत याद आ रही है। पापा, मैं आपसे मम्मी से मिलना चाहती हूँ। भूमि एक सांस में सब कह गई। आकाश ने उसे कुछ देर अकेले छोड़ दिया। भूमि ने विक्रम से काफ़ी देर तक बात की। आज वो बहुत खुश थी। विक्रम से जल्दी आने का कहकर भूमि ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद आकाश जैसे ही रूम में आया, भूमि ने उसके गले लगकर कहा, धन्या, थैंक यू सो मच। भूमि को खुश देखकर आकाश के चेहरे पर सुकून के भाव झलक रहे थे। भूमि आकाश से दूर हुई और कहा, हम उनसे मिलना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, लखनऊ प्लीज़। आकाश, ठीक है, मैं कल तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। भूमि, हम अकेले जाना चाहते हैं, आप साथ जाएंगे तो पापा फिर से हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अभी तक उन्होंने आपको माफ़ किया या नहीं, पता नहीं। आकाश मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कल की फ़्लाइट की टिकट करवा देता हूँ। कहकर आकाश बाहर चला गया। खुश होकर भूमि अपना बैग जमाने लगी। उसकी खुशी उसके आंसू बनकर बह रही थी। इतने दिन अपने पिता से दूर, उनसे बिना बात किए भूमि कैसे रही, ये सिर्फ वो ही जानती थी। अपराध बोध के चलते उसने हमेशा विक्रम और जया को या करके आंसू बहाए, पर आज इतने दिनों बाद विक्रम से बात करके उसके अंदर का सारा दुख और ही नभावना बाहर निकल गई। शाम को भूमि किचन में खाना बना रही थी, तभी जिया वहां आ गई। भूमि ने जिया को बताया कि वो अपने घर जा रही है। जिया भी भूमि को खुश देखकर खुश थी, पर आकाश के लिए दुखी थी। भूमि अब भी आकाश का प्यार नहीं समझ पा रही थी। तभी भूमि ने कहा, जिया, जय भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? जिया, हाँ, और मैं भी। भूमि, तुम्हें साथ देखकर यही लगता है मैड फॉर ईच अदर। हाँ, जैसे आप और भैया, जिया ने तपाक से कहा ताकि वो भूमि की फीलिंग्स जान सके। जिया की बात सुनकर भूमि खामोश हो गई। उसे खामोश देखकर जिया ने बड़े प्यार से कहा, सच ही तो है भाभी, आप दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हो, कितनी परवाह करते हो। आप जिस तरह भैया की हर छोटी छोटी चीज़ें याद रखते हो, उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं सब जानते हो। ये प्यार ही तो है भाभी। जब आपकी तबीयत खराब थी तब भैया कितना परेशान हो गए थे, बार बार मुझसे आपके बुखार के बारे में पूछते रहे। ये प्यार नहीं तो और क्या है? आपका और भैया का प्यार तो हम सबसे अलग है। आकाश और भूमि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पर आप दोनों तो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके। ये प्यार ही तो है। जिया की बात सुनकर भूमि सोच में पड़ गई। उसकी आंखों के सामने आकाश का हरा आ गया। जिया जैसे आज भूमि से सब कुछ कह देना चाहती थी। आकाश भैया थोड़े अलग है, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, ना ही कभी किसी से कुछ शेयर करते हैं, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। जिसे अपना मानते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। बस जरूरत है उनके अंदर छुपे इंसान को जानने की। जिस दिन आप जान लोगी, आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा। जिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही आकाश ने आकर एक लिफाफा भूमि को देते हुए कहा, इसमें कल शाम की टिकट है। आकाश चला गया और जिया भी पीछे छोड़ गए भूमि को, जो अभी भी वहां खड़ी आकाश के बारे में सोच रही थी। रात के खाने के बाद भूमि अपने रूम में गई, पर आकाश वहां नहीं था। वंदना ने बताया कि ऑफिस के काम से बाहर गया है, कल सुबह आएगा। भूमि जाकर कमरे में लेट गए। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तक जो कुछ भी घटा वो एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आ गया। भूमि सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह भूमि तैयार हो गई। वो पहली बार अपने मायके जा रही थी, इसलिए वंदना ने उसके लिए अपनी पसंद की खूबसूरत साड़ी और गहने पहनने को दिए। भूमि ने वंदना और मानवेंद्र के पैर छुए। आकाश घर आ चुका था। वो भूमि के बैग्स उठाकर बाहर गाड़ी में रखने लगा। सभी भूमि को छोड़ने गेट तक आए। तभी जिया अपने हाथ में एक गिफ्ट लिए भूमि के पास आई और कहा, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इसके देखने के बाद शायद आप भैया को और अच्छे से समझ पाएं। भूमि ने मुस्कुराते हुए जिया को गले लगाया और सबको अलविदा कहकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते दोनों खामोश थे। आकाश को भूमि का जाना अंदर ही अंदर तड़पा रहा था, पर भूमि की खुशी में अब उसकी खुशी है, ये बात हर बात पर भारी पड़ जाती। एयरपोर्ट पहुंचकर आकाश ने भूमि को कुछ कैश और अपना एटीएम भूमि को दिया। भूमि अपना बैग संभाले आकाश को बाय बोलकर अंदर चली गई। आकाश की हिम्मत नहीं हुई भूमि के साथ जाकर उसे फ्लाइट तक छोड़ने की। वो भूमि को जाते हुए नहीं देख सकता था। वो आकर वापस गाड़ी में आ बैठा और कुछ देर वही बैठा रहा। भूमि ने अंदर जाकर अपनी टिकट कंफर्म की। उसकी फ्लाइट कुछ देर बाद थी। आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही पार्किंग से निकलने लगा, उसकी नज़र गाड़ी की सीट पर गई। भूमि अपना जैकेट गाड़ी में ही भूल गई थी। आकाश ने जैकेट उठाया और अंदर गया, लेकिन अंदर जाते ही उसके कदम रुक गए।
सामने कार्तिक भूमि को गले लगाए खड़ा था। आकाश की आंखों में नमी आ गई। वो वापस आ गया और आकर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अंदर जो कुछ आकाश ने देखा वो सच था, पर उसकी हकीकत कुछ और थी। भूमि जैसे ही अपनी टिकट कंफर्म करवा कर आई, कार्तिक भी उसी एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी के साथ उसे मिल गया। भूमि को देखते ही वो भूमि के पास आया और अपने किए के लिए माफी मांगने लगा। भूमि ने उसे माफ कर दिया। कार्तिक ने उसे गले लगाया और उसी वक्त आकाश ने देखा। आगे क्या हुआ आकाश नहीं जानता था। भूमि ने कार्तिक को थकियाते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहा और वहां से चली गई। पर आकाश भूमि को लेकर गलत समझ बैठा। वो आकर झील किनारे बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उसे लगा शायद अब भी भूमि के दिल में कहीं ना कहीं कार्तिक के लिए फीलिंग्स है। सर चकराने लगा तो आकाश वही घास पर लेट गया। आंखों के किनारे से निकले आंसू उस घास पर ओस की बूंद से प्रतीत हो रहे थे। ये कैसे मोहब्बत थी जिसे पाकर भी आकाश अधूरा था। ये कैसा प्यार था जो नामुमकिन सा था। क्या दो लोगों का मिलना इतना मुश्किल होता है। आकाश सोचने लगा, वो मेरे पास होकर भी मेरी नहीं है। उसके दिल में, उसकी जिंदगी में मेरा कोई वजूद नहीं है। शायद फिर क्यों मैं हर बार उसकी खुशी के लिए अपना वजूद, अपनी अहमियत भूल जाता हूँ। क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत जो मैंने कभी खुद से भी नहीं की। उसकी एक आह पर बेचैन हो जाता हूँ। उसके एक आंसू रोकने के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस वो खुश चाहिए। उसकी खुशी में ही मेरे मुकम्मल इश्क की पहचान है। आकाश ने अपनी आंखें मूंद ली। अंधेरा घिरने लगा था। आकाश घर लौट आया। उसने अपने नाम की सभी प्रॉपर्टी और पैसे भूमि के नाम कर दिया। सभी पेपर तैयार कर उन्हें टेबल पर रख दिया और सर झुकाकर बैठ गया। वो सही कर रहा था या गलत वो नहीं जानता था। जिया खाने के लिए बुलाने आई तो आकाश को ऐसी हालत में देखकर उसके पास आई और पूछा तो आकाश ने उसे कहा, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। भूमि के लिए मैंने इतना छोड़ दिया है कि वो अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सकती है। आज जब भूमि को कार्तिक के साथ खुश देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही कहीं न कहीं मैंने भूमि से उसकी मोहब्बत छीन ली थी। पर अब और नहीं, उसकी जिंदगी से दूर जाकर उसे आखिरी खुशी देना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो भाई। भाभी तो आपसे जिया ने बात बीच में ही रोक दी। आकाश, जिया मैंने भूमि से प्यार किया है और हमेशा करूंगा। उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिया जानती थी इस वक्त आकाश को समझाना बेकार है। उसने आकाश को गले लगाया और फिर वहां से चली गई। जिया ने अपने कमरे में आकर भूमि को फोन लगाया, लेकिन भूमि का फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। जिया जानती थी आकाश और भूमि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं जान पाएंगे। आकाश भूमि की खुशी के लिए अपना प्यार हंसते हंसते कुर्बान कर देगा और भूमि जिंदगी भर आकाश के प्यार को एहसान मानकर निभाती रहेगी। जिन दो लोगों ने सबको उनकी मोहब्बत से मिलाया, आज वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। जिया ये नहीं देख पा रही थी। उसे आकाश और भूमि को मिलाना था। दूसरी तरफ भूमि लखनऊ पहुंची। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। घर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। दरवाजा जया न खोला। भूमि को सामने देखकर जया उसके गले लग गई। जया भूमि को लेकर अंदर आई। भूमि ने नजरें घुमाकर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी नजरें विक्रम को ढूंढने लगी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। जया ने इशारा कर बताया कि वो अपने कमरे में है। भूमि ने बैग वही छोड़े और सीधा विक्रम के कमरे में चली गई। विक्रम बिस्तर पर लेटे हुए थे। पहले से कई ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे। भूमि को देखकर वे उठ बैठे। भूमि दौड़कर उनके गले लग गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम और जया की भी आंखें भर आई। विक्रम उसका सर सहलाते रहे और भूमि एक बच्चे की तरह उनके सीने से चिपकी रही। विक्रम ने भूमि का चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, कैसी है बेटा। भूमि, हम ठीक है पापा। आप कैसे हैं? और ये क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? विक्रम, हाँ बेटा, अब तुझे देख लिया तो मैं ठीक हूँ। जया कॉफी बनाने चली गई। भूमि ने विक्रम का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आपने हमें माफ किया ना पापा। आप जो चाहे सजा दे सकते हैं, बस मुझसे नाराज मत होइए प्लीज। मैंने आपका और माँ का बहुत दिल दुखाया है। विक्रम, मैं तुझसे कभी नाराज हो सकता हूँ क्या? तेरे जाने के बाद एक एक दिन कैसे गुजरा है ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। बेटा, मैंने अपनी बच्ची को खुद से दूर रखा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। भूमि, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। विक्रम, तुम अकेले आई हो? आकाश जी नहीं आए? भूमि, नहीं पापा, हमने ही उन्हें अपने साथ आने से मना कर दिया। हमें लगा आप हमारी वजह से उनसे भी नाराज होंगे। इसका मतलब तुम अभी तक आकाश जी को समझ ही नहीं पाई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, भूमि, मैं कुछ समझी नहीं पापा। विक्रम, बेटा, आकाश जी वो हीरा है जो किस्मत वालों को मिलता है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा और दिन रात की टेंशन से मैं बीमार रहने लगा। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इसके चलते नौकरी और सारा पैसा भी चला गया। अभी 4 दिन पहले ही जब मुझे अटैक आया तब मेरे पास अपना कहने के लिए सिर्फ तेरी माँ थी। मैं अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झुंझ रहा था। तभी फरिश्ते की तरह आकाश जी ने आकर मेरी जान बचाई। हॉस्पिटल का खर्चा, ऑपरेशन, दवाइयाँ, यहाँ तक कि घर की ज़रूरत तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पूरी की। ये कहकर कि मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूँ।
हॉस्पिटल से आने के बाद वो 2 दिन यहीं रुके हमारे पास, और उन 2 दिनों में मैंने जाना कि वो कितने बड़े दिल के इंसान हैं। हमारे साथ रहकर उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो कोई अजनबी है। मेरे खाने से लेकर मेरी दवाइयों तक का जिम्मा उन्होंने उठाया। तेरी मम्मी की किचन में मदद करने में भी पीछे नहीं हटे वो। और जब मैंने कहा इन सब के बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और हाँ, मुझसे भी ज़्यादा। तू चाहती थी ना तुझे अपने पापा जैसा हमसफ़र मिले, तो मैं फ़क्र से कह सकता हूँ कि आकाश मुझसे भी अच्छा लड़का है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। विक्रम की बात सुनकर भूमि को एक धक्का सा लगा। जिस आकाश ने उसके लिए, उसकी खुशी के लिए इतना सब किया, उसे वो समझ ही नहीं पाई। जया कॉफ़ी ले आई। कॉफ़ी पीकर भूमि विक्रम को आराम करने का कहकर आरफा से मिलने जा पहुंची। आरफा इन दिनों शबनम के घर आई हुई थी। भूमि को देखकर खुशी से उसे गले लगा लिया। भाई शबनम ने भी भूमि को गले लगाया। आज कितने दिनों बाद वो सब भूमि से मिली थी। आरफा भूमि को लेकर बाहर बरामदे में आ गई, और बातों ही बातों में आरफा ने कहा, तू बहुत खुशनसीब है भूमि, जो तुझे आकाश जैसा लड़का मिला। कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? पर जब आकाश से मिली मैं, तब मुझे यकीन हो गया वो तुझसे बहुत प्यार करता है। भूमि, तेरी खुशी के वो कुछ भी कर सकता है। अंकल का कितना ख्याल रखा, सबका दिल जीत लिया उन्होंने। और जब मुझसे मिले तो तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक की तुम्हारी हर पसंद नापसंद के बारे में पूछ लिया। पहले तो मुझे भी अजीब लगा, पर जब उसकी आंखों में देखा तब जाना कि वो कितना चाहता है तुझे। उसके होठ पर हर वक्त तुम्हारा नहता था। वो जितने खूबसूरत है, उनका दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। उन्हीं के बदौलत अंकल सही सलामत है। उन्होंने दामाद बनकर नहीं, बल्कि एक बेटा बनकर उनका साथ दिया, और ये सब करके भी उनके चेहरे पर शिकन के कोई भाव नहीं थे। एल आरफा की बात सुनकर भूमि का मन बेचैन हो गया। वो वहां से उठकर दौड़ती हुई घर आई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल ट्रेन के इंजन की भांति तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आंखें मूंद ली और सोचने लगी, उनके इतने करीब होकर भी मैं कभी उन्हें समझ नहीं पाई, जान नहीं पाई। वो दोनों हाथों से मुझ पर प्यार लुटाते रहे, और मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरा दिल क्या चाहता है। झूठी मोहब्बत में मैं इतनी अंधी हो गई कि उनका पाक साफ प्यार देख ही नहीं पाई। उन्होंने हमेशा मुझे दिया, कभी मुझसे बदले में कुछ नहीं मांगा, और मैं नहीं, हमेशा उन्हें तकलीफ दी। उसे आकाश के साथ बिताया हर पल याद आने लगा। दिल में दबी मोहब्बत आंसू बनकर बाहर निकल रही थी। वो घंटों अपना दर्द, अपनी तकलीफ उन आंसुओं के जरिए बहाती रही। जया जब रात के खाने के लिए भूमि को बुलाने आई, तब उसकी तंद्रा टूटी। मुंह धोकर वो खाने की टेबल पर आ बैठी, लेकिन खाना बहुत ही मुश्किल से उसके हल्के से नीचे उतरा। खाने के बाद उसने कुछ वक्त विक्रम और जया के साथ बिताया, और फिर अपने कमरे में चली आई। पर नींद भूमि की आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में टहलते हुए भूमि की नज़र उस गिफ्ट पर पड़ी जो जया ने उसे दिया था। भूमि ने उसे उठाया खोलना शुरू किया, जिसमें 2 डायरी राखी थी। एक पर लिखा था मेरी नंदिनी, और दूसरे पर लिखा था बेपनाह इश्क। भूमि ने पहली डायरी मेरी नंदिनी खोली और पढ़ना शुरू किया। कॉलेज का पहला दिन, और पहले ही दिन मैं देरी से पहुंचा, लेकिन जैसे ही क्लास में जाने वाला था उससे टकरा गया, और किताबें सारी नीचे जा गिरी। गोल चेहरा, गुलाबी होंठ, लंबे बाल और चमकती आंखें। वो मुझे किसी अप्सरा से कम नजर नहीं आई। उसने सॉरी कहा और किताबें लेकर चली गई, और साथ ही ले गई मेरा दिल। हाँ, मुझे उससे पहली नज़र में प्यार जो हो गया था। उसका नाम नंदिनी है। वो मेरी ही क्लासमेट है, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वो मेरी ही बेंच पर बैठती है। जब वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी तरफ देखकर कुछ कहती है, तो दिल की धड़कनें जैसे रुक सी जाती है। उसके साथ बोरिंग लेक्चर भी अच्छा लगने लगता है। आज मेरी वजह से उसे डांट सुननी पड़ गई। हुआ दरअसल ये कि मैं ही बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा था, और जब उसने मुझे शांत बैठने को कहा तो टीचर ने देख लिया और उसे सबके सामने क्लास से बाहर जाने को कहा। कुछ देर बाद मुझे भी निकाल दिया गया। अब वो और मैं दोनों क्लास के बाहर थे, और फिर मुझे देखकर वो हंस पड़ी। कितनी खूबसूरत लगती थी वो जब हंसती थी। उससे मिले 1 महीना हो चुका है, पर उसे अभी तक अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। जब भी वो सामने होती है कुछ बोल ही नहीं पाता, बस उसे देखता रहता हूँ, और वो भी मुझे बस देखती रहती है। आज नंदिनी ने मुझसे दोस्ती के लिए कहा। बहुत खुश हूँ। उसने एक कदम मेरी ओर जो बढ़ाया। पिछले 1 सप्ताह से वो कॉलेज नहीं आई है। उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। आज पूरे 2 सप्ताह बाद उसे कॉलेज में देखा। पहले से बहुत कमज़ोर लग रही है। पूछने पर उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए आना नहीं हुआ। पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थी, और फिर मैंने उसे अपने नोट्स दे दिए। वो भी मुझे पसंद करने लगी है, ऐसा उसकी दोस्त ने मुझे बताया। पर वो खुद कुछ क्यों नहीं कहती है? शायद पहले मुझसे सुनना चाहती है, पर मैं जाकर क्या कहूँ? सफ़ेद सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही है। अब मेरा सारा वक्त उसी के साथ गुजरता था। पूरा दिन किसी न किसी बात पर दोनों हंसते मुस्कुराते रहते। कैंटीन भी अक्सर साथ साथ जाने लगे। उसकी आदत सी हो गई थी। उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं। हर जगह अब वो ही नजर आती है। उसके बिना अब एक एक पल साल की तरह गुजरता है। हिंदी फिल्म का हर रोमांटिक सॉन्ग उसी से मिलता जुलता लगता है। मैं चीख चीख कर सबसे कह देना चाहता हूँ। नंदिनी ने बताया कि उसे किसी ने प्रपोज किया है। सुनकर दिल टूट गया।
लेकिन फिर जब उसने बताया कि उसने मना कर दिया तो दिल किया अभी उसे गले लगा लूं। पूरे 4 दिन से कॉलेज नहीं जा पा रहा। आज पहली बार नंदिनी का फ़ोन आया था। दिल थम सा गया जब उसने कहा मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब तुम साथ थे तब समझ नहीं आया ये सब क्या है, पर आज जब इतने दिन से तुम दिखाई नहीं दिए तो कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल शाम 5 बजे मैं तुम्हारा विश कैफ़े के सामने इंतज़ार करूँगी। तुमसे बहुत कुछ कहना है, आओगे ना? और मैं इतना ही कह पाया, हाँ।